नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा और आप देख रहे हैं ब्रह्मास्त्र। और आज की डिबेट की शुरुआत सवालों के ब्रह्मास्त्र के साथ। और ये सवाल मैं आपसे, देश के हर नागरिक से पूछ रहा हूं, क्या आपको मंजूर होगा कि कोई घुसपैठिया हमारी चुनावी व्यवस्था में सेंध लगाए? क्या आपको मंजूर होगा कि एक ही वोटर दो इलाकों का वोटर कार्ड बनाकर वोटों का फर्जीवाड़ा करे? क्या मर चुके वोटर्स के नाम पर बोगस वोटिंग से दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र मजबूत होगा? मैं 100% श्योर हूं कि आप में से एक व्यक्ति यही कहेगा कि बिल्कुल नहीं। फिर वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन तो देश के चुनाव आयोग की वही कोशिश है और चुनाव आयोग की जिम्मेदारी भी है कि देश में चुनाव बिल्कुल ठीक तरीके से हो। फिर ये विपक्ष का हल्ला कितना और कैसे वाजिब है? पूछेंगे विपक्षी नेताओं से इसी पर सवाल और बात करेंगे कि कैसे बिहार के बाद चुनाव आयोग की ऑल इंडिया लेवल पर वोटर वेरिफिकेशन के फैसले से देश में एक बड़ी राजनीतिक लड़ाई का आगाज हो चुका है और इस लड़ाई को वोटों के लिहाज से कौन सी पार्टी फायदेमंद मान रही है। सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाता हूं और उसके बाद मेहमानों से मिलवाऊं। बिहार में एसआईआर को लेकर मचा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। बिहार से विपक्ष की तरफ से शुरू हुआ विवाद पहले दिल्ली और अब दिल्ली से पूरे देश तक फैलने लगा है। बिहार वोटर वेरिफिकेशन के मुद्दे पर विपक्ष लामबंद है और चुनाव आयोग के खिलाफ हल्ला बोल रहा है। दिल्ली से लेकर बिहार तक, संसद से लेकर बिहार विधानसभा तक बवाल मचा हुआ है। वोटर वेरिफिकेशन को लेकर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। संसद के मानसून सत्र के 5वें दिन विपक्ष ने बिहार वोटर वेरिफिकेशन मुद्दे पर संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। विपक्षी सांसदों ने गांधी प्रतिमा से लेकर मकर द्वार तक पैदल मार्च निकाला। इसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल हुए। मकर द्वार पहुंचने पर राहुल गांधी, प्रियंका सहित विपक्ष के सांसदों ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर लिखे पोस्टर फाड़े, उन्हें प्रतीकात्मक डस्टबिन में डाला। साथ ही मोदी सरकार हाय हाय के नारे लगाए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट कर आरएसएस बीजेपी को इस मुद्दे पर कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि आरएसएस बीजेपी हमेशा से ही समाज के कमजोर तबके को वोटिंग के अधिकार से वंचित रखना चाहती थी और अब एसआईआर के इस्तेमाल से वो अपनी बरसों पुरानी मंशा पूरा करने पर उतारू है। वहीं दूसरी तरफ बिहार विधानसभा में भी संसद की ही तरह संग्राम दिखाई दिया। विपक्ष के लोग एक बार फिर एसआईआर के विरोध में नारेबाजी करते हुए दिखाई दिए। हाथों में तख्तियां लेकर एसआईआर के फैसले को वापस लेने का दबाव बनाते नजर आए। खुद बिहार की पूर्व सीएम और लालू प्रसाद यादव की पत्नी अपने विधायकों के साथ मोर्चा खोले दिखाई दी। बिहार के जनता का सवाल है, गरीबों का सवाल है। गरीबों का नाम कट रहा है सबको। जो बाहर गया 4 करोड़ लोग, उसको क्या होगा? उसको तो वोटर आई कार्ड नहीं मिलेगा, वोट से वंचित हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग घेराव कर रहे हैं। 5 दिन से चल रहा है, 5 दिन से घेराव कर रहे हैं। बिहार का जनता वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार पर इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर बेईमानी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि अगर जरूरत पड़ेगी तो हम विधानसभा चुनाव का बहिष्कार कर देंगे। इस बात पे भी चर्चा हो सकती है, वो हम लोग देखेंगे कि जनता क्या चाहती है और सब लोगों का क्या राय है। अगर ऐसा करना पड़े, जब आप बेईमानी से सब कुछ आप तैयार कर रखे कि उसको इतना सीट देना, उसको इतना सीट देना है, तो चुनाव ही मत कराओ। तो इस पर देखा जाएगा क्या करना। तो जब बेईमानी करना है तो हम लोग इस पे विचार कर सकते हैं बॉयकॉट करने का। दूसरे पार्टियों से भी आप बात कीजिएगा, दूसरे नेताओं हम सब दल के लोगों से बात करेंगे। महागठबंधन चुनाव का क्या मतलब रहेगा जब लोकतंत्र में जनता ही वोट नहीं देगी? चंडीगढ़ जैसा तुम लोग काम करोगे तो क्या मतलब रह जाएगा? तो हम लोग इस पे गंभीर होकर के चुनाव बहिष्कार पर चर्चा हम लोग कर सकते हैं। ये विकल्प हमारे पास खुला है। तेजस्वी यादव के इस बयान से बिहार की सियासत गर्मा गई है। विपक्ष के आरोपों पर बीजेपी के नेताओं का कहना है कि विपक्ष हार की खींच अभी से निकाल रहा है। मर्यादा तोड़ रहा है विपक्ष, हार की खींच अभी से निकाल रहा है। आने वाले चुनाव में बुरी तरह से हारने वाला है। महागठबंधन की महाहार होगी, अभी से बहाना ले रहे हैं।
बिहार से एसआईआर से निकली आज से दिल्ली तक की सियासत में उबाल है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी कहा कि बीजेपी बिहार में वोटों की लूट करने में जुट गई है। ये बहुत सीरियस मैटर है। इलेक्शन कमीशन इज नॉट फंक्शनिंग एज द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। टुडे दे मेड सम स्टेटमेंट. This is complete nonsense. Okay, and I want to send a message to Election Commission. Yes, sir. If you think you're going to get away with this, if your officers think you're going to get away with this, you're mistaken. You're not going to get away with it. Because we are going to come for you. खबर है कि एसआईआर के मुद्दे पर इंडिया अलायंस बिहार में चुनाव बहिष्कार के मुद्दे पर एक बैठक भी कर सकता है। उस बैठक में बिहार के चुनाव पर चर्चा होगी कि आखिर बिहार में क्या करना है, चुनाव लड़ना है या नहीं। तो विपक्षी पार्टियां ये तय करेंगी कि चुनाव लड़ना है बिहार में कि नहीं लड़ना है, लेकिन चुनाव आयोग को क्या यह तय करने का अधिकार नहीं है कि देश भर में अगर फर्जी वोटर्स हैं तो उनके नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया जाए। देश में अगर घुसपैठिया भी वोटर कार्ड लेकर बैठा हुआ है तो ऐसे वोटर्स को बाहर निकालकर फेंक दिया जाए। क्या सबसे बड़े लोकतंत्र में फर्जीवाड़ा होगा? आज इसी सवाल के साथ बात करेंगे, बहस करेंगे। विजय शर्मा प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ हैं। परवेल कुमार हैं प्रवक्ता जेडीयू से हमारे साथ। सुब्रास्ता राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। के शेर्मा कांग्रेस के नेता हमारे साथ हैं। अमित विक्रम जनसुराज पार्टी से हमारे साथ हैं और रविशंकर रवि आरजेडी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। के शर्मा जी, आज मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि देश भर में चुनाव आयोग अब इस प्रक्रिया को करने जा रहा है। औपचारिक तौर पर चुनाव आयोग ने इसका ऐलान कर दिया है। 24 जून को चुनाव आयोग की तरफ से जो बात कही गई थी उसको उन्होंने कोट किया है। अगर देश भर से फर्जी वोटर निकाले जाएंगे तो इसमें कांग्रेस को क्यों टेंशन हो रही है? सर, पहले बात है कि आपने देखा होगा कि चुनाव आयोग जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ब्रैकेट में आपने देखा नहीं क्या लिखा हुआ है, बीजेपी। मतलब पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया था, अब वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं रहा, अब वो बीजेपी हो गया है। क्योंकि पहले वन ऑफ द मेंबर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हुआ करते थे और वो उनको हटा दिया गया। यदि आपको इतना ही भरोसा है इलेक्शन कमीशन पे, तो आपने जो इलेक्शन कमीशन के जो चेयरमैन को जो चुनने का जो राइट जो था, उसमें वन ऑफ द मेंबर जो होते थे, एक विपक्ष का है और दो बीजेपी का होगा, सरकार के आदमी होंगे। तो फिर आप ही बताओ 2:1 रेशियो से किसी भी पद का यदि आप यहाँ पे के शर्मा जी, आपकी सारी बातें ठीक है, लेकिन मुझे एक बात बताइए ना कि क्या चुनाव आयोग पर, चुनावी प्रक्रिया पर आप लोगों को भरोसा नहीं है? नहीं, पूरा भरोसा है। चुनाव आयोग जो आप लोग चाहते हैं कि देश में फर्जी वोटर रहें, आप लोग चाहते हैं कि जिनकी मृत्यु हो चुकी है, जो अपना स्थान बदल चुके हैं, दूसरी जगह जा चुके हैं, जो डबल ट्रिपल जगहों पर अपना वोटर कार्ड बनाकर बैठे हैं, ऐसे लोग फर्जीवाड़ा करें और आपकी पार्टी को वोट मिले या किसी और पार्टी को मिले, कम से कम लोकतंत्र के साथ तो फर्जीवाड़ा होगा। ऐसे लोग हट जाए, पर ये पर्दे के पीछे जो मुखौटा जो है, कहीं पे निगाहें कहीं पे इशारा, ये नहीं चलेगा। ये इस निगाहें हैं कि जो दबे हुए हैं, मैं कह रहा हूं दबे लोग हैं, इनके वोटों को माइनस कर दिया जाए। जो बीजेपी के तो कौन माइनस करेगा? कांग्रेस पार्टी जाके करेगी, आरजेडी करेगी, या कौन से लोग करेंगे? भाई ये काम तो चुनाव आयोग का है, तो चुनाव आयोग को करने दीजिए। फिर आप लोग धमका क्यों रहे हैं कि हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे? क्या हुआ नहीं पता है विजय शर्मा जी को? खुलेआम लोकतंत्र की जो मर्डर कर रहे थे। अभी आप एसआईआर पर बात कीजिए। मैं एसआईआर पर बात कर रहा हूं। एसआईआर पे ही बात कर रहा हूं। एसआईआर इज द और देश में पहली बार एसआईआर हुआ है क्या? प्रोसीजर वोटर वेरिफिकेशन देश में पहली बार हुआ है क्या? अरे वेरिफिकेशन ये चुनाव का पहले ठीक क्यों? चुनाव के ठीक पहले क्यों? आप तय कर लेंगे। चुनाव आयोग का अधिकार आप अपने पास रखना चाहते हैं। कर लिए आप चाहते हैं कि चुनाव आयोग तय नहीं करे, आप तय करें कि वोटर वेरिफिकेशन कब हो। वोटर वेरिफिकेशन आप करो ना, पर वोटर वेरिफिकेशन के नाम पे कहीं पे जो गोली और कहीं निशाना, कहीं तो क्या निशाना है भाई? आज आप न भारत पर हैं, पूरा देश आपको देख रहा है इस वक्त, क्योंकि अब आप लोगों ने मुद्दा उठाया है। आज आपने कहा है कि देश भर में अगर ये वोटर वेरिफिकेशन हुआ तो दलित, पिछड़े, वंचित सभी अपने वोटों से परे हो जाएंगे, उनका वोटर अधिकार छीन लिया जाएगा। मैं आपसे बोलना चाहता हूं, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि अगर आपके पास कोई सबूत है, आरजेडी, कांग्रेस या वो पार्टी, विपक्षी पार्टियां जो इस वक्त पूरे देश में बवाल काटे हुई है, लोगों को गुमराह कर रही है, उनके पास अगर कोई सबूत है तो वो देश के सामने लेकर क्यों नहीं आते हैं? जनता के सामने लेकर क्यों नहीं आते हैं?
सीबीआई और ईडी और जो जितने भी संस्था है जो कहते हैं कि ये इंडिपेंडेंट संस्था है, ये ईडी सीबीआई का काम है, काम कर रही है, वेरिफिकेशन आपको डाउट नहीं हो रहा है? आप ये बताइए क्या डाउट हो रहा है? बंगाल में चुनाव, आप कहीं चुनाव जीतते नहीं है क्या? आपकी पार्टी कहीं देश में कहीं चुनाव नहीं जीतती है क्या? अरे सर, ईडी क्या है? ईडी कौन सी संस्था है? बीजेपी की मैं कह रहा हूं स्वायत्त संस्थान जितने भी हैं इस देश के, उनको आप लोग अपना काम क्यों नहीं करने दे रहे हैं? अभी इलेक्शन कमीशन पर मैं बात कर रहा हूं, आप ईडी पर चले गए। आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन पर आप जवाब नहीं दे पाएंगे। इलेक्शन कमीशन पर आप जवाब देना चाहते हैं, मैं चाह रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि कांग्रेस, आरजेडी या दूसरी जो भी पार्टियां जिनके पास सबूत है कि बिहार में या देश भर में अगर वोटर वेरिफिकेशन होता है, वहां पर अगर फर्जीवाड़ा हो रहा है तो उसके सबूत सामने रखें। आपके पास सबूत है? कैसे 10 एक्यूज में से 5 को पैसे लेके इधर उधर की बात मत कीजिए विजय, इधर उधर की बात मत कीजिए। के शर्मा, इधर उधर की बात मत कीजिए सर। मैं यही इधर उधर पॉइंट टू पॉइंट रहिए। बता रहा हूं, ये काम आप लोग करते हैं घूम घूम कर, इलेक्शन कमीशन नहीं कैमरा रहा लेकर। अब वो बीजेपी की पिट्ठू हो गया है वो। अब आपके पास क्या सबूत है? आपके पास क्या सबूत है कि जो वोटर वेरिफिकेशन हो रहा है उसमें गड़बड़ी हो रही है? गड़बड़ी आपके पास किसी ने फोन किया? पता भी नहीं चलेगा। आपके पास किसी ने फोन किया? किसी ने आपको सबूत भेजा कि इलेक्शन कमीशन जो वोटर वेरिफिकेशन करवा रहा है उसमें गड़बड़ी कर रहा है? तो सबूत दिखाइए। बहुत चीजों की सबूत नहीं होते हैं, बहुत चीजों के सबूत नहीं होते। प्रेजम्पशंस, लॉ में बड़ा एक क्लियर शब्द है प्रेजम्पशंस, शैल और मे। यहाँ पे पूरी चांस है मे, बात सुनिए, इसमें कागजी कार्रवाई हो रही है, इसमें वेरिफिकेशन का काम हो रहा है, और जिस आदमी को इसमें पता लगाया जा रहा है कि कौन कहाँ का वोटर है, वो काम के लायक है, कैसे आएगा, वहां का वोटर है या नहीं है, या लोग जिंदा हैं या मर चुके हैं, अभी भी उनके नाम पर वोट डाला जा रहा है। ये आप देखिए, टॉपिक बहुत बढ़िया है, जिंदा है, मरे लोग हैं, फर्जी लोग को हटाना है। बातें तो बहुत सुंदर लग रही है, सुनने में अच्छा लग रहा है, बस इस पर्दे के पीछे सबूत, कांड होने वाला है, कांड कुछ और है। सबूत देंगे ना? कब सबूत देंगे? कब देंगे? अगली बार करा लेना चुनाव। जो आप ऐसा करो, इस बार छाट लो, अगली बार चुनाव में इसको यूज कर लेना। अभी सबूत दीजिए भाई। 90% से ज्यादा वोटर वेरिफिकेशन हो चुका है, आप लोगों को लग रहा है कि उसमें गड़बड़ी है तो उसके सबूत दीजिए। सबूत देंगे ना? सबूत देंगे, मौका देंगे तभी। कब देंगे? 90% लोगों का हो चुका है। कौन देगा? पुलिस ऑफिसर कौन है? रविशंकर रवि। आपके पास कोई सबूत है कि इलेक्शन कमीशन जो वेरिफिकेशन कर रहा है उसमें फर्जीवाड़ा है? रुक जाइए सर, आपको सबूत लेकर आइए, या अपने नेताओं को फोन कीजिए, आलाकमान को, और बोलिए कि विद्यानाथ जन भारत पर बैठकर कह रहे हैं कि सबूत दिखाओ। आपके पास सबूत है तो भेज दीजिए, कांग्रेस पार्टी को भेजिए मैसेज। नहीं तो चुपचाप बैठे रहिए, देश को बदलाना बंद कर दीजिए। कैसे सबूत लाएंगे आप? पुलिस ऑफिसर भी बीजेपी का होगा। हाँ, तो सब तो बीजेपी का हो गया ना, आप लोगों का कुछ है ही नहीं। वकील भी बीजेपी का होगा, पुलिस का, सब कुछ बीजेपी का है। आप लोगों का घुसपैठिया है, आप लोगों का वोट बैंक वो है जो धोखे से इस देश में आया है, जिसका आधार और वोटिंग कार्ड बनवा दिया गया है फर्जी तरीके से। बात कुछ और है, कहने की बात कुछ और है। क्या है? आने के देखिए, दो चीज होता है, हाथी का दांत दिखाने के कुछ और, आने का कुछ और, जो है दिखाने के वही खेल है। आप लोगों के दांत दिखाने के, आप लोगों के दांत दिखाने के सिर्फ हाथी का दांत दिखाना है, फर्जी वोटरों को हटाना है। आप लोगों का सिर्फ दिखाने का दांत है, ये आप लोग सबूत लेकर बैठे हैं कि चुनाव आयोग फर्जीवाड़ा कर रहा है। ये आप लोग पहले बीजेपी को और उसके बाद चुनाव आयोग को भी नहीं मान रहे हैं। दलित ओबीसी बीजेपी को वोट नहीं देने वाला है। टाइम जाया मत कीजिए। के शर्मा, सबूत है तो मंगवा लीजिए, मैं आपको वक्त दे रहा हूं। सबूत देंगे, अभी आप बैठे हुए पैनल में, देंगे की बात मत कीजिए, और देंगे की बात नहीं चलेगी। सर, सुप्रीम रविशंकर रुक जाइए, तो इंतजार कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट का ना, फिर क्यों हल्ला मचा रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट का इंतजार कर लेते, इतना हल्ला क्यों मचा रहे हैं? फिर चीफ जस्टिस को क्यों हटा दिया? भाई साहब, मैं पूछूं, अब चलेगा इलेक्शन कमीशन पर रहना है, वोटर वेरिफिकेशन पर रहना है, तो वही तो कह रहा है। यह न्याय व्यवस्था पर बात करनी है, आपको डिबेट करनी है। रविशंकर रवि, बोल लीजिए। के शर्मा रुक जाइए। रविशंकर रवि, आप लोगों के पास कोई सबूत है या सिर्फ आप लोग ऐसे ही हंगामा कर रहे हैं, बवाल कर रहे हैं और धमकी दे रहे हैं कि आप लोग चुनाव का बहिष्कार कर देंगे? सबूत की नहीं है, हमें इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि ये विवाद कहां से शुरू हुआ। ये विवाद शुरू होता है जब चुनाव आयोग एक तरफा 11 दस्तावेज की सूची जारी करता है, जिसमें से कुछ ऐसे दस्तावेज होते हैं जो कठिन होते हैं, जो काफी लोगों के पास नहीं होते हैं, और जिस आधार पे आज तक इस देश में वोट देने का
की मान्यता रही, उस पे भी एक आघात होता है। जैसे फर्ज कीजिए कि कोई अशिक्षित है, उसके पास बोर्ड का सर्टिफिकेट नहीं है, तो अगर हम बोर्ड के सर्टिफिकेट को लिस्ट में रखते हैं तो हम कहीं ना कहीं शिक्षा को एक आधार बना रहे हैं। सपोज कीजिए किसी के पास संपत्ति नहीं है, जो कि है, ऐसे तबके हैं, मजदूर वर्ग है, दलित वर्ग है, भूमिहीन मजदूर हैं, उनके पास अगर कोई संपत्ति नहीं है, तो अगर हम संपत्ति से जुड़े हुए दस्तावेज मांगते हैं तो एक कठिनाई पैदा होती है। मजदूर, मैंने कहा, अगर वो भूमिहीन मजदूर हैं तो उनके पास मनरेगा कार्ड ही होगा, अगर हम उसको नहीं मानते हैं, दूसरे दस्तावेज मांगते हैं, तो कठिनाई होगी। तो ये सारा कहानी शुरू हुआ था दस्तावेज के आधार पे। फिर चुनाव आयोग ने अभी तो इनन्यूमरेशन फॉर्म जो है इकट्ठा करना शुरू किए, उनके नोटिफिकेशन में था कि दस्तावेज के साथ इकट्ठा करेंगे, लेकिन अभी वो वैसे ही कर रहे हैं और वो 98-99% इकट्ठा हो गए। तो अगर बिना दस्तावेज के या सिग्नेचर है कहीं नहीं है, या फोटोग्राफ है कहीं नहीं है, रिसीविंग दी जा रही है नहीं दी जा रही है, इस तरह से अगर हम इकट्ठा करते हैं तो इकट्ठा तो हो ही जाएंगे। जहां तक सवाल है कि ये मृतकों का या जो लोग शिफ्ट कर गए उनको बिल्कुल वोट देने का अधिकार नहीं है, लेकिन ये काम एडिशन और डिलीशन वाला काम एक सामान्य प्रक्रिया है जो कि समरी रिवीजन होता है, उसमें भी हो जाना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं, तब नहीं हुआ। अब ये गोल पोस्ट भी थोड़ा शिफ्ट हो रहा है। अभी से कुछ समय पहले आप ही लोगों के माध्यम से पता चला कि चुनाव आयोग कहती है कि घुसपैठिए हैं, घुस गए हैं बांग्लादेशी म्यांमारीज। तो अब जब वो हलफनामा देते हैं सुप्रीम कोर्ट में तो घुसपैठिया वर्ड का यूज नहीं करते। फिर आधार सैचुरेशन की भी बात काफी हुई। अब बात हो रही है मृतक लोग, गुमशुदा लोग और जो अस्थायी तौर पे शिफ्ट कर गए। तो ये जो एक कंफ्यूजन और एक कहीं ना कहीं हफरा तफरी का माहौल है, जिस तरीके से फॉर्म भराए जा रहे हैं वहां पे, ये एक लगता है कि एक मतलब एक फेस सेविंग एक्सरसाइज अब कर रही है चुनाव आयोग। तो इसमें कुछ स्पेशल नहीं लग रहा है, कुछ इंटेंसिव नहीं लग रहा है, एक बड़ा ही हफरा तफरी में किया गया एक कैजुअल, एक फार्स लग रहा है, इसलिए दिक्कतें हैं। विजय शर्मा जी जवाब दीजिए। देखिए, मुझे पर्याप्त समय देना, क्योंकि मुझे दोनों की बात का जवाब देना है, और आपने कांग्रेस को मेरे ख्याल से 10 से 12 मिनट दिए थे। रविशंकर जी, 2003 में भी 31 दिन में ऐसी प्रक्रिया पूरी हुई थी, जबकि आज 31, जब तक संसाधन भी इतने नहीं थे, टेक्नोलॉजी भी इतनी नहीं थी, तब भी करके दिखाया। और आपने खुद माना है कि 99% लोगों के फॉर्म जमा हो चुके हैं। मैं बीच में नहीं बोला था रविशंकर जी, आप बाद में बोलना, ठीक है। अब 99% लोग भर चुके हैं, तो आपको ये तकलीफ क्यों है? और आपको मैं बताना चाहता हूं, जो मृत लोग हैं, क्या आप चाहते हैं कि उनकी वोट डलें? और आपकी पार्टी के तेजस्वी जी लोकसभा के बाद में खुद लिख के देते हैं चुनाव आयोग को कि बोगस मतदाताओं के इसमें एंट्री हो चुकी है और उसको ठीक किया जाए। आप नहीं चाहते हो फ्री और फेयर इलेक्शन हो, तो अभी प्रक्रिया जारी है और आपने उंगली उठानी शुरू कर दी। अरे आपको समय मिलेगा, 1 महीने का समय है, अपील करने का भी समय है। अगर कोई मतदाता छूट जाता है और वो वैलिड मतदाता है तो उसको बिल्कुल पर्याप्त समय मिलेगा, और बूथ लेवल से लेके स्टेट लेवल तक, सीईओ तक मिलेगा। तो फिर अफरा तफरी क्यों मचाते हो? और जहां तक बात की कांग्रेस प्रवक्ता ने कि भाई आपने सीजीआई का नाम, मैं चुनौती देता हूं, बताइए कब कौन सा नियम था जिसमें था? सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने एक अंतरिम व्यवस्था दी थी कि जब तक आप नया कानून नहीं बनाते हो, जब तक सीजीआई उसमें रहेगा। अरे आप हमारा भला मनाइए, हमने आपको मौका दिया। आपने तो 70 साल क्या किया? पीएमओ से नियुक्त होता था, और नवीन चावला क्या कहते थे, मैं इंदिरा गांधी का तीसरा बेटा हूं, उसको आपने चुनाव आयुक्त बनाया। तो आप ऐसी बातें करते हो। दूसरा मैं तथ्य देना चाहता हूं विद्यानाथ जी, इसके अंदर देखिए, बालाकोट होता है, इन्होंने एयरफोर्स के ऊपर यकीन नहीं किया। नहीं, अगर नहीं, मैं कुछ और कह रहा हूं। विजय जी ना, मैं मुद्दे पर नहीं कर रहा हूं। नहीं, मुद्दे पर रहिए। अब आपने एक एग्जाम्पल ऐसा दे दिया कि चावला जी चुनाव आयुक्त थे तो आपने ऐसा किया, तो आप ये तो नहीं कहना चाह रहे ना कि चावला जी के साथ आपने ऐसा किया तो हम भी फलाना जी के साथ ऐसा करेंगे? ये तर्क नहीं चलता। बताइए कौन सा हमारा पार्टी का, मुझे बताइए, पूरे देश में आप लोग क्या वोटर वेरिफिकेशन करवा रहे हैं? या मैं रिश्तेदार हूं? वोटर वेरिफिकेशन पूरे देश में करवा रहे हैं? हमारा पार्टी का किसका नाम लेता है कि मैं तीसरा बेटा हूं? सर एक सेकंड, इनके दौर का मुझे बताना पड़ेगा सर। ये इनके दौर में जर्नलाइज बातें मत कीजिए विजय जी, प्लीज जर्नलाइज बातें मत कीजिए, मुद्दे पर रहिए, और मुद्दे पर जो तथ्य रखना है आप वो रखिए। मैं पूछ रहा हूं कि पूरे देश में वोटर वेरिफिकेशन हो रहा है? विद्यानाथ जी, आप मुझे बताइए, ये जवाब तो चुनाव आयोग देगा। आप मुझे बताइए, यहां का मैं एक किशनगंज की मैं बात करता हूं। पिछले 6 महीने में 6 लाख लोगों ने रेजिडेंस का प्रूफ मांगा है, आवेदन किया है। क्या ये सामान्य प्रक्रिया है?
ऐसा क्या हो गया वहां? पिछले 6 महीने में जो 6 लाख लोगों ने रेजिडेंस का आवेदन किया है प्रमाण पत्र के लिए, ओके। तो ये क्या है भाई? तो के शर्मा जी आए बाएं साएं बोल रहे हैं, तो देखे तो सही। आप मुझे बताइए कि ही 133% जहां पे है, 123%, 126% आधार है। आप आधार को चाहते हो और आप सुप्रीम कोर्ट के कहो तो मैं अभी पढ़वा देता हूं इनको। सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा बिंदुवार विजय जी, ठीक है, मैं लौट कर आऊंगा। चुनाव आयोग ने जवाब दिया है, आप आज जवाब दीजिए। और 28 तारीख लगी हुई है सुप्रीम कोर्ट में। आप सुप्रीम कोर्ट को मानते हो नहीं मानते हो? आपका विश्वास सुप्रीम कोर्ट पर है नहीं है? जब मामला सबजुडिस है सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग पर आप लोगों को भरोसा नहीं, कम से कम सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा होगा। थोड़ा सा इंतजार कर लेते, इतना बवाल क्यों मचा रहे हैं? जी, मैं अपनी पार्टी की ओर से स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमें पॉलिसी नहीं प्रोसेस पर आपत्ति है। जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है, वोटर वेरिफिकेशन पहले भी होता रहा है और आगे भी होगा, लेकिन अभी जो हो रहा है वो बिल्कुल गलत तरीके से हो रहा है। आप जब जमीनी स्तर पर जाके देखेंगे, और आपके कुछ पत्रकार साथियों ने जो जमीनी स्तर पर रिपोर्टिंग की है उसमें ये बातें खुल करके आई है कि डीएलओ खुद फॉर्म भर रहे हैं, खुद उस पर अपना सिग्नेचर कर रहे हैं, जहां पे कि आवेदक यानी कि वोटर को सिग्नेचर करना था। एक दिक्कत वो हो रही है। दूसरी दिक्कत है कि जो जरूरी दस्तावेज हैं उसमें से मनरेगा कार्ड, आधार कार्ड जैसे जरूरी दस्तावेजों को, जिसको कि पूरे देश में हर चीज में मान्यता है, और जब वोटर वोट देने भी जाता है तो वहां पे भी पहचान पत्र के तौर पर मान्यता है, उसको आप मान नहीं रहे हैं। तीसरा बात, जो विपक्ष और अभी खुद यह भाजपा के प्रवक्ता जी कह रहे थे कि आधार का सैचुरेशन की जो बात आ रही है, आधार का जो सैचुरेशन डेटा आ रहा है वो उसमें दिक्कत क्या है कि जो आबादी है वो 2011 का कोट किया जाता है और आधार कार्ड की जो संख्या है वो 2025 का कोट किया जाता है। तो निश्चित सी बात है कि पिछले 14 वर्षों में आबादी बढ़ी है, तो 2011 की आबादी को ये 2025 के आधार कार्ड की संख्या से अगर मिलान करेंगे तो वो तो होगा ही, फर्क होगा। एक और बात इन्होंने कहा कि ये इतने सारे जो रेसिडेंस प्रूफ के लिए अप्लाई हुए हैं वो क्यों हुए हैं, कैसे हो गए? तो रेसिडेंस प्रूफ सामान्य तौर पर कोई तभी बनवाता है जब उससे वो प्रमाण मांगा जाए। सामान्य तौर पर जो शिक्षक के अभ्यर्थी होते हैं, पुलिस के अभ्यर्थी होते हैं, या किसी भी तरह की नौकरी की तैयारी करने वाले युवा होते हैं, वो ही मात्र बनवाते हैं अपना आवासीय प्रमाण पत्र। अन्यथा जो सामान्य नागरिक हैं, जिनका कोई परीक्षा फॉर्म नहीं भरना है, जिनको कोई नौकरी के लिए आवेदन नहीं देना है, वो रेसिडेंस प्रूफ नहीं बनवाते हैं। अभी इन्होंने क्या किया, आधार कार्ड को उस लिस्ट से हटा दिया है चुनाव आयोग ने, मनरेगा कार्ड को जरूरी दस्तावेजों की लिस्ट से हटा दिया है, उसमें एक कॉलम रखा गया है स्थायी आवासीय प्रमाण पत्र। तो निश्चित सी बात है कि जब आप इन दो जरूरी दस्तावेजों को नहीं आप मानेंगे तो ऐसी आबादी जो शिक्षित नहीं है या कम शिक्षित है, जो जिसने कभी कोई नौकरी का फॉर्म नहीं भरा, जिसने कोई ज्यादा उच्चतर शिक्षा हासिल नहीं की है, वो तो अपना स्थायी प्रमाण पत्र बनाएंगे। अच्छा, एक जवाब दीजिए, एक सवाल का जवाब दीजिए परिमल कुमार जी, माफ कीजिए, एक सवाल का जवाब दीजिए। आप जनसुराज पार्टी नई पार्टी है, पूरे बिहार में आप लोग लगातार एक्सरसाइज कर रहे हैं जनाधार बढ़ाने के लिए। अगर वोटर मान लीजिए छूट भी जा रहे हैं तो इससे बीजेपी जीत जाएगी, ये मानकर बैठे हैं आप लोग? देखिए, बिल्कुल इसमें जो वोटर छूटने की बात है उसमें ज्यादा आबादी होगी उनकी जो कम शिक्षित वर्ग है, जो कमजोर है। आपको लग रहा है जो कम शिक्षित लोग हैं वो बीजेपी को वोट नहीं करते? पलायन कर चुका है। आपको लगता है पढ़े लिखे लोग आपको वोट नहीं करते? चुका है, जो दूसरे राज्यों में जाकर के नौकरी कर रहा है। आपको लगता है कि पढ़े लिखे लोग आप लोगों को वोट नहीं करेंगे और जो अशिक्षित लोग हैं वो बीजेपी को वोट नहीं करते? भाजपा को वोट नहीं करेंगे। जो यहाँ से साल में 11 महीने पलायन करते हैं, 1 महीने के लिए बिहार आते हैं, वो क्यों भाजपा और जदयू को वोट करेंगे? वो तो भाजपा और जदयू के खिलाफ वोट करेंगे। आपको बात का डर इनको है कि विद्यानाथ जी 5 सेकंड का जवाब मुझे देना है। इतना बड़ा मुद्दा बना दिया है, तो इनको अब डर लग रहा है कि वैसे वोटर जो दुर्गा पूजा, छठ पूजा के समय में आते हैं बिहार, साल भर मजदूरी करने के बाद, वो जब छठ पूजा के बाद यहाँ वोट देंगे, आपको पता है ऐसे लोगों का नाम कट गया? जनसुराज के पक्ष में वोट आपको पता है ऐसे लोगों का नाम कट गया है? इस वजह से ये आपको पता है ऐसे लोगों का नाम कट गया है? देखिए, जो दिक्कतें आ रही है जमीनी स्तर पे, जो हमारे पास आइडिया है, जो डेटा है, जो हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, तो जो मजदूरी करने के लिए बिहार से मजदूरों के लिए अगर आप लोग आवाज उठाएं, दो बातें हो रही हैं, कम शिक्षित समाज के लोग हैं, उनको ज्यादा दिक्कत आ रही है। अमित जी, हमारे पास आप लोग एक तरफ कह रहे हैं कि भाई बीएलओ जो है वो खुद ही फॉर्म भर दे रहे हैं, साइन कर दे रहे हैं, नाम भर दे रहे हैं और फॉर्म सबमिट कर दे रहे हैं। एक बात ये हो गई। दूसरी बात आप ये कह रहे हैं कि जो लोग बाहर मजदूरी करते हैं उन लोगों का वोट रह जाएगा क्योंकि वो तो बाहर है, वोटिंग के टाइम पर ही आएंगे गांव तो वोट करेंगे। तो सवाल ये है कि बाहर वाले लोग एक साथ अभी गांव पर तो है नहीं कि वो अपना वोटर आईडी कार्ड बनवा लेंगे।
जो बाहर रहता है वो बाहर अपना वोटर आईडी कार्ड बनवाता है, उसको पता है कि बाहर रहना है, बाहर वोटिंग करनी है। और अगर वो नहीं वहां पर रह रहा है तो उसके पास वो पुख्ता सबूत होंगे, क्योंकि उसके दादा परदादा, सुनिए मेरी बात, मैं भी एक गांव से आता हूं, आप भी एक गांव से आते होंगे, आप भी एक डिस्ट्रिक्ट और एक प्रदेश से आते होंगे, मैं भी आता हूं, तो हम सब के पास ऐसे तमाम पुख्ता सबूत होते हैं कि हम अपना वेरिफिकेशन करवा सके। आप लोगों को डर इस बात का है कि ऐसे वोटर छट जाएंगे, निकल जाएंगे, जो कहीं बाहर से आए, जो अभी तक फर्जीवाड़ा कर रहे थे, जो वोट दे रहे थे, जो 4-4 जगहों पर वोट दे रहे थे, और ऐसे लोगों के प्रति आप लोगों की संवेदना क्यों है, समझ में नहीं आ रहा है। सुब्रास्ता जी, विजय शर्मा जी बोलना चाह रहे हैं, 20 सेकंड विजय शर्मा जी, सुब्रास्ता जी उसके बाद। रोजगार नहीं मिला, इन्होंने कहा, मजदूरी करने के लिए अमित जी सुन लीजिए, आपने कहा 2011 के आंकड़े चाहिए, तो आप मुझे बताइए बिहार में 2000 आंकड़े के अनुसार 94% आधार है, लेकिन आप किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, अरनिया यहाँ 123%, 121%, 126% क्यों? फिर अगर वो आंकड़े भी पकड़ लेते हैं तो आप गलत बात क्यों? पूरे बिहार में बात से बिहार की नहीं हो रही है, ये कब की मैचिंग, बात से बिहार की नहीं है विजय शर्मा जी, बात तो पूरे देश की है। पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, भाई असम में तो एक भी जिले में मुस्लिम जो थे वो बहुसंख्यक नहीं थे, 17 जिले ऐसे हो गए हैं असम में जहां पर मुसलमान बहुसंख्यक हैं। कहां से आए हैं लोग, मुसलमानों की संख्या कहां से आए हैं भाई साहब ये लोग? इसका मतलब ये है कि वो पाकिस्तानी और बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या नहीं, कहां से आए हैं? तो उसका बड़ी है, उनका तो उसके सबूत आप लेकर आइए। सुब्रास्ता मुसलमानों, सर एक मिनट रुक जाइए, मैं कह रहा हूं तथ्यों पर बात कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि 17 जिलों में अगर मुसलमानों की पॉपुलेशन हमारे जो बाकी धर्म के लोग हैं उनसे ज्यादा हो गई है, तो कैसे हो गई है, इसके सबूत आपको जुटाने चाहिए अगर आप डिबेट करने के लिए आए हैं तो। सुब्रास्ता जी एक सेकंड कहकर शर्मा बीच में मत बोलिए, 5 करोड़ से ज्यादा लोग, विजय जी बीच में मत बोलिए। सुब्रास्ता जी, विद्यानाथ जी देखिए हमारे विजय शर्मा और अमित विक्रम दोनों की आवाज डाउन कर दो। देखिए विद्यानाथ जी, निर्वाचन के अधिकार से वंचित रहने वाली बात को ही विपक्ष बार बार उठा रहा है ना। इसमें हमें दो चीजें समझनी पड़ेंगी, एक प्रोसीजरल मामला है और एक पूरी तरह से पॉलिटिकल मामला है। प्रोसीजरल मामला तो है और इलेक्शन कमीशन को संज्ञान में लेकर के कुछ चीजें बदलनी चाहिए और इलेक्शन कमीशन से ज्यादा लेजिस्लेटिव को बदलाव करना चाहिए, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 में बना, उत्तर औपनिवेशिक काल में बनाया गया। वो मान करके चल रहा था कि हमारे देश की सारी आबादी जो है वो गांव तक सीमित रहेगी, सिर्फ माइग्रेशन केवल बहुत बहुत न्यूनतम परसेंटेज पे था, सारी बातें ठीक है। लेकिन आज बिहार के संदर्भ में अगर देखिए तो जो लोग ये दावा करते हैं कि हम ग्राउंड पे घूम घूम करके पूरा कैंपेन कर रहे हैं और हम बिहार को समझ रहे हैं, उनसे पूछिए कि क्या सीमांचल में फर्जी वोटरों की जो सूची है उसमें लगातार बढ़त नहीं हो रही है? अगर वो ग्राउंड रियलिटी जानते हैं तो उनको वहां के बहुसंख्यक, देखिए मैं किसी के बीच में नहीं बोली, मैं ये उम्मीद करती हूं कि डिसेंसी की राजनीति को फॉलो करते हुए मुझे बोलने का कम से कम मौका मिले। फर्जी वोटर बोल रहे हैं, प्रजनन दर ज्यादा है मुसलमानों की, इसको हम स्वीकार करते हैं, और ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हो चाहे जितने भी सर्वे हो रहे हैं, अमित विक्रम जी मैंने मुसलमानों का नाम भी नहीं लिया। अमित विक्रम जी है, ये बात गलत है। देखिए अमित विक्रम जी, मैंने उनकी नागरिकता से मत जोड़िए। ठीक है, आप ही बोल लीजिए फिर। आप अपने मेरी डिबेट में ऐसा नहीं होता है कि आप एक दूसरे के ऊपर बोले। अमित नहीं रुक जाइए, होने का फर्जी कैसे कर सकते हैं? विद्यानाथ जी मैं आपसे पूछती हूँ, क्या मैंने कहीं पर भी पूरे अभी तक के पूरे वक्तव्य में क्या मैंने कहीं पर भी मुसलमान शब्द का जिक्र किया? मैं पूछ रही हूँ आपसे, ये मान के क्यों चला जा रहा है कि सीमांचल में जो बात हो रही है वो बिहारी मुसलमानों की हो रही है? आपको आपके पास क्या सबूत है कि वो फर्जी है? फर्जी होने का क्या सबूत है? आपके पास क्या तथ्य हैं कि जिनको आपके पास क्या तथ्य हैं कि जिनको आप थोड़ा डेटा कमीशन बाहर निकाल रहा है फर्जी नहीं है? मैं ऐसे बात नहीं कर सकती। फर्जी वोटर्स की अमित विक्रम की आवाज को डाउन कर दीजिए, सुब्रास्ता को कंप्लीट करने दीजिए, उसके बाद अगर अमित आपको बोलना चाहते हैं तो बोलिएगा, सुब्रास्ता को बोलने दीजिए। आई एम सॉरी, अगर आपको मालूम नहीं है तो मैं उसकी जिम्मेवारी नहीं ले सकती। आप अपना होमवर्क करके आइए। इस बात पे लगातार चर्चा हो रही है, लगातार रिपोर्ट्स पब्लिश हो रही हैं। सीमांचल में अगर आप ग्राउंड पे घूम रहे हैं तो ये वहां के जो निवासी हैं, जो वहां पे हमेशा से रहते हैं, उनका दंश है कि बहुत अलग अलग तरीके के गांव बस जा रहे हैं आकर के। मैं कोई हिंदू मुसलमान नहीं कर रही, मैं ना किसी एक धर्म या किसी संप्रदाय का नाम ले रही हूं। आपने कहा कि मुसलमानों की प्रजनन
अंदर ज्यादा है। इतनी ज्यादा नहीं हो सकती है कि 250% और 150% बढ़ जाए। तो लेट अस बी लॉजिकल जब हम इस बात पे बात कर रहे हैं। दूसरी चीज देखिए, जो ये मुद्दा विपक्ष, एक्चुअली विपक्ष के साथ प्रॉब्लम क्या है ना, विपक्ष के पास बौद्धिक विपन्नता है, चाहे वो नए वाले विपक्ष हो या वो पुराने वाले विपक्ष हो। ये बौद्धिक विपन्नता इस हद तक है कि वो इश्यूज आइडेंटिफाई ही नहीं कर पा रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि बिहारी माइग्रेंट, जिसमें विद्यानाथ जी आप भी हैं, हम भी हैं, हमारी समस्याएं कोई पुरजोर तरीके से नहीं उठाता। जॉब को आप गुलरथे उठाते हैं कि भाई जॉब का सिचुएशन नहीं है। आपके पास क्या मॉडल है भाई जॉब का? आप समाजवाद से ऊपर उठने की बात कर रहे हैं। जिन महिलाओं ने अपना पूरा सब कुछ दांव पर लगा करके सड़क जाम करके, चक्का जाम करके शराबबंदी करवाई, उसके बारे में कहा जाता है कि हम आएंगे तो सबसे पहले शराब के ठेके खुलवा देंगे। क्यों भाई? बिहार की महिलाएं से केवल इसलिए है कि वो प्रोटेस्ट करें? बिहार की महिलाएं केवल इसलिए है कि आपके लिए वो वोट बैंक बनती रहे? तीनों चारों लोग जो अभी फ्रेम में बोल रहे हैं, देखिए वो कौन कौन लोग बोल रहे हैं। आप चिन्हित कीजिए कि ये कौन लोग हैं बोल रहे हैं। लेकिन गांधी के नाम पे राजनीति करने वाले शराब की वकालत कर रहे हैं। ये मेरे लिए, मेरे हलक से नहीं उतरती ये बात। विषय पर रहिए सुब्रास्ता। खैर, आज बात आपकी एसआईआर पर है। मैं फिर से कह रही हूं, इलेक्शन कमीशन हर मामले में बहुत मामले में प्रोएक्टिव रहता है। इलेक्शन कमीशन को इस मामले में प्रोएक्टिवली आगे आना चाहिए और कहना चाहिए कि कुछ जो एक्सरसाइजेस है वो रिडंडेंट है। लेजिस्लेचर सामने आए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में बुनियादी तब्दीलियां हो, तभी इस देश का जनाधार मजबूत हो सकता है। बाकी जो फर्जीवाड़ा है वो करते रह सकते हैं। वो नैरेटिव में भी हो सकता है, वोट में भी हो सकता है, और हमारा लोकतंत्र जो फॉल्ट लाइन्स है उसकी चर्चा परिचर्चा हम करते हैं। के शर्मा, अमित विक्रम बोलना चाहते हैं, मैं आप लोगों के पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले परमिल कुमार जी, क्या सिर्फ आरजेडी, कांग्रेस या जनसुराज पार्टी के नेताओं के पास ही लोगों के फोन जा रहे हैं कि भाई हमारा नाम हटा दिया है, लेकिन मैं तो रहता यही हूं, बिहार का ही हूं, मेरे तो दादा परदादा सब यहीं के थे, लेकिन प्रूफ मांग रहे हैं? आप लोगों के पास कोई फोन नहीं आता है? विद्यानाथ जी, कितने समय हमको बोलने दीजिएगा, तभी मैं बोलूंगा। आपने मेरा 35 मिनट्स लॉस करवा दिया। लोगों को आप नहीं, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट ना। आई एम नॉट हियर टू लिसन एनीवन ना। अब बोलिए। हाँ, अनइंटरप्टेड बोलने दें जी। देखिए, सबसे पहले मैं ये बतला दूं कि जो एसआईआर प्रक्रिया है इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो कराया जा रहा है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल है अंदर आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और लीगल है एज पर पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट सेक्शन 21 के तहत। जहां तक इसके समर्थन और विरोध का बात है, तो एक्चुअली भारतीय संविधान में नागरिकों को ही मताधिकार के अधिकार हैं। दिस इज साइन्ड अंडर आर्टिकल 326 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और हम लोग प्रबल समर्थक हैं कि चूंकि भारतीय नागरिकों में संप्रभुता निहित है, भारत में टेरिटोरियल सोवरेनिटी का सिद्धांत है, और हमारे संविधान इतने व्यापक अधिकार दिए हैं जनता को, और जनता इस अधिकार को एक्सरसाइज मताधिकार के आधार पर करती है। तो इट शुड बी श्योर दैट वोटिंग राइट शुड बी लिमिटेड टू द सिटीजन ऑफ इंडिया। यदि एक्सरसाइज कर रही है इलेक्शन कमीशन, तो किसी को भी गुरेज नहीं होना चाहिए कि इफ इलेक्शन कमीशन इज आइडेंटिफाइंग वेदर ही इज सिटीजन और नॉट, इट शुड नॉट बी क्वेश्चन। यह राष्ट्रद्रोह हो सकता है। क्या भारत के लोग या कांग्रेस जैसी पार्टी भारतीय संप्रभुता को विदेशियों के हाथ में गिरवी रखना चाहती है? जैसे राहुल गांधी की आदत है, वो जॉर्ज सोरेस से दोस्ती करते हैं जो राष्ट्र विरोधी है, उनसे फंड लेते हैं कि भारत के वोट परसेंटेज को बढ़ाया जाए। तो जॉर्ज सोरेस की संस्था महत्वपूर्ण है। और मणिशंकर अय्यर जब पाकिस्तान जाते हैं तो मोदी और एनडीए सरकार के हटाने की बात करते हैं। तो क्या इससे भारतीय संप्रभुता कमजोर नहीं होती? नहीं, मैं प्रश्न उठाना चाहता हूँ। और जहां तक कांग्रेस के प्रवक्ता का प्रश्न मैं स्पष्ट कर दूं, देखिए आप सुने, पहले शर्मा जी सुनने की आदत डालें। आप परिपक्व राजनेता के पार्टी के प्रवक्ता हैं आप। राहुल गांधी को संविधान की समझ नहीं है, वो सिर्फ संविधान की प्रति लेके घूमते हैं। संविधान का अध्ययन करें, तब उनको पता चलेगा कि एसआईआर, वेदर एसआईआर इज कम्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑफ इलेक्शन कमीशन और नॉट। आपने इस बात को मुद्दा को सुप्रीम कोर्ट में उठाया था। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा, नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि इलेक्शन कमीशन इज परफॉर्मिंग दिस ड्यूटी विद इन इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस। कहाँ है आप? बिना मतलब की बात करते हैं।
विद्यानाथ जी, एसआईआर से उन्हीं को समस्या है जिनको ये डर है कि बिहार में जो हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार ने जो विकास का काम किया है, इनकी हार तय है, तो इनको फेस सिविक डिवाइस चाहिए। ये समझते हैं कि इनकी स्थिति तो विद्यानाथ जी एक संस्था IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, वो इंडेंजर्ड स्पीशीज है ना, वल्नरेबल स्पीशीज और एक्सटिंक्शन की बात करती है। देखिए जो चुनाव हुए लोकसभाओं में, जो दुर्गंजन इन लोगों की हुई, एक पार्टी इनकी जो स्थिति हुई, राष्ट्रीय जनता दल को बिहार की जनता ने 4 सीटों पर समेट दिया और कांग्रेस तो 0 पर आउट है। अब आने वाले चुनाव में शायद 2-4 सीटें लोग को आ जाए। तो हाथ पैर क्यों आपको हाथ पैर फूलने लगा है? आपको संविधान की समझ है? आपको संविधान की समझ इसलिए नहीं है कि जब राहुल गांधी जी बिहार आते हैं तो बोलते हैं कि ये संविधान 1000 साल पुराना है। अरे हम लोग बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधानों पर विश्वास करते हैं और संविधान में जो प्रावधान है उसके तहत बात करते हैं। इलेक्शन कमीशन, यदि इलेक्शन कमीशन के द्वारा विद्यानाथ जी हम लोगों की मंशा और स्टेटस स्पष्ट है, until and unless the interest of any individual voter is being hampered, जनता दल यूनाइटेड इलेक्शन कमीशन का समर्थन करेगा। यदि किसी वोटर्स के मत एडवर्सली अफेक्टेड होते हैं, आप आइए, मुझे भी इन्फॉर्म करें। आई विल बी अलोंग विथ यू। मेरा सवाल आपसे ये था, इलेक्शन कमीशन अननेसेसरी बात करते हैं, समय बर्बाद करते हैं कि आरजेडी और विद्यानाथ जी बता दूं, अभी आरजेडी के प्रवक्ता बोल रहे थे सर्टिफिकेट के बारे में, शैक्षणिक। अरे इनकी तो समान समस्या है। इनके जो लीडर हैं ये तो मैट्रिक 9th फेल है, इनके पास 10th का सर्टिफिकेट नहीं होगा। दूसरी बात की जमीन जायदाद की बात होती है तो मैं आपको बतला दूं, तेजस्वी जी के नाम पर 46 बीघा जमीन है पटना में। ये हम इससे भी देखार होंगे। और जहां तक भूमिहीनों की बात की, बिहार के मुख्यमंत्री ने भूमिहीनों को 3 डिसमिल भूमि उपलब्ध कराई है, ऑन रिकॉर्ड है। किसके पास रिकॉर्ड नहीं है? और आप समझ लें कि अलुल जलुल जो बात आप करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा था कि सिर्फ भारत में रहना सिटीजनशिप की गारंटी नहीं होती, कि सिटीजनशिप के लिए फर्स्ट मोस्ट कंडीशन होता है डोमिसाइल होना। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कुमार जी, विजय शर्मा जी, कुछ सवाल जो जायज लगते हैं, सुनने में कान को अच्छे लगते हैं, जो आरजेडी, जनसुराज या कांग्रेस की तरफ से उठाए जा रहे हैं, वो ये है कि भाई जो आदमी पढ़ा लिखा नहीं है उसका फॉर्म कौन भर रहा है, सिग्नेचर कौन कर रहा है? जिस आदमी के पास यह बताने के लिए नहीं है कि उसकी कोई जमीन है, उसके पास घर है, क्या वो वोटर नहीं हो सकता है? क्या वो सभी पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, नेपाल से आए हुए लोग हैं? और ऐसे लोग जो हैं हिंदुस्तानी, लेकिन उनके पास अगर प्रूफ नहीं है तो फिर क्या उनको वोटर लिस्ट से बाहर किया जा रहा है? देखिए विद्यानाथ जी, पहले ही चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया, जो 2003 के मतदाता हैं उनको किसी तरह के कागजात देने की जरूरत नहीं है, या उनके माता पिता 2003 में मतदाता थे तो देने की जरूरत नहीं। तो मैक्सिमम तो वही आ गए। दूसरी बात मैं बताता हूं, 11 तरह के वो मांगे हैं, एक कोई कागजात नहीं मांगे हैं। और जिसके पास 11 में से एक भी ना हो तो वो कैसे हो सकता है यहाँ का नागरिक? भाई समझ से पा रहे हैं क्या बातें कर रहे हैं? जो इस देश में रहता है उसके पास कोई किसी तरह का कुछ है ही नहीं, ऐसे रह रहा है, वो सदियों से रहता आ रहा है। तो ये बेकार की बातें करते हैं क्योंकि इनको पता है कि ये हारने जा रहे हैं। और ये राहुल गांधी जी, इनको जरा मैं आईना दिखाता हूँ, सुनिए जरा। के शर्मा जी, मैं बीच में नहीं बोलता हूँ, मेरी आदत नहीं है। आप राहुल गांधी जी को कोट कीजिए। महाराष्ट्र चुनाव में फरवरी में बोलता हूँ 1 करोड़ मतदाता बढ़ गए महाराष्ट्र में। 3 फरवरी को 70 लाख मतदाता बढ़ गए। 7 फरवरी को बोलते हैं 39 लाख मतदाता बोल गए। ऐसे आदमी कौन गंभीरता से लेकर राहुल गांधी जी को बताइए आप मुझे। तो ऐसी झूठी अजूल जलूल बातें करने का कोई फायदा नहीं है। आप सवाल उठाइए, पहले प्रक्रिया पूरी होने दीजिए। 99% लोगों के पूरे हो चुके हैं। देखिए ये शक उठाने की प्रवृत्ति है या ये षड्यंत्रकारी मनोवृत्ति है आपकी, ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर प्रश्न है। के शर्मा जी, आप समझ नहीं रहे हो। आप चाहते हो कि फिर फिर इलेक्शन हो, जब कार्रवाई होती है तो आप हाय हल्ला मचते हो, सुप्रीम कोर्ट जाते हो, इधर रोड के ऊपर उतर कर आप बसें रोकते हो, रोड जाम करते हो, तो आपको कोर्टों पर भी भरोसा नहीं है। तो आप सोच के आइए, आपको कहना क्या है? आपको तथ्य के आधार पर कोई जानकारी है नहीं और बातें आप उलूल जुलूल बातें करते हो।
सत्य पे बात बताइए मुझे। आप हमको साबित करेंगे, आप मुझे बताइए, आपने अभी गलत बात बोली कि भाई चुनाव, आप मुझे बताइए कब कानून बना था सीजीआई का, बताइए मुझे कानून बताइए। देश आजाद हुआ जब से, अरे चुनाव आयोग कौन तय करता था, कौन नॉमिनेट करता था, पीएमओ करता था। ये हमारी सरकार है, हमने आपको भी हक दिया, हमने हक दिया, ये हमने नीति बनाई, हमने कानून बनाया। ये आप केबीसी खेलना चाहते हैं, झूठ बोलते हो टीवी का सवाल का जवाब आपके नेता भी झूठ बोलते हैं, तभी तो वो माफी मांगते हैं सुप्रीम कोर्ट में जाके। कब कब देश में आम चुनाव हुआ है? आपने देश की कौन सी उंगली ना उठाई हो, बताइए। मीडिया के ऊपर आपने उंगली उठाई, सेना के ऊपर आपने उंगली उठाई, विदेश मंत्रालय के ऊपर जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ आपने विदेश मंत्रालय के ऊपर उंगली उठाई, आपने हिंडनबर्ग पे सेबी के ऊपर उंगली उठाई। आप मुझे बताओ ना, आप सर्जिकल स्ट्राइक बालाकोट हुआ, आपने एयरफोर्स के ऊपर उंगली उठाई। तो एक तो मुझे बता दीजिए, कोरोना के टाइम में आपने वैक्सीन के ऊपर उंगली उठाई। तो ऐसी कौन सी चीज है? और आप अपने नेताओं पे विश्वास नहीं करते हो। शशि थरूर जो विदेश मामलों की सुरक्षा समिति के अध्यक्ष थे, उनके ऊपर आपने उंगली उठा दी जब वो देश का पक्ष रखने के लिए विदेश जाते हैं। तो आप किसके ऊपर करते हो यकीन? आप किसी के ऊपर यकीन नहीं करते हो। विजय जी रुक जाइए, के शर्मा आप भी रुक जाइए। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप कहां कहां विश्वास करते हो, आप बीजेपी पर सवाल उठाते हो, सरकार पर सवाल उठाते हो, आपको उठाने भी चाहिए क्योंकि आप लोग प्रतिद्वंदी पार्टी है। एक सेकंड रुक जाइए। लेकिन रविशंकर जी भाई बहुत क्लियरिटी के साथ आपको मुझे लगता है जवाब मिल गया होगा, चाहे परिमल कुमार जी ने, चाहे विजय शर्मा जी ने, सुब्रास्ता ने बताया कि भाई ये प्रक्रिया भले ही बहुत तेजी से चल रही हो, लेकिन प्रक्रिया में किसी को छोड़ना और जबरदस्ती किसी को रखना यह कोशिश नहीं है। डर आप लोगों के अंदर ही क्यों है? बीजेपी के अंदर डर क्यों नहीं है? जेडीयू के अंदर डर क्यों नहीं है? और अगर बिहार में वोटर वेरिफिकेशन हुआ तो बिहार हार जाएंगे, और पूरे देश में होगा तो क्या पूरा देश हार जाएंगे? जब इसमें तो देखिए आरोप फिर से चुनाव आयोग पे लगेगा। जिस तरह से इनका व्यवहार और रवैया रहा है, तभी ये इस पब्लिक स्क्रूटनी के दायरे में आए हैं। तो जिन पार्टीज को समस्या नहीं है वो माना यही जाएगा कि कुछ घालमेल है। लेकिन मैं अभी परिमल जी कुछ व्यक्तिगत वो कर गए, रविशंकर जी क्या घालमेल है? मैं चाहता हूं कि आप दिखाएं इस वक्त घालमेल क्या है वो दिखाइए। आप जो बिहार के लोगों को या संसद में खड़े होकर कांग्रेस और विपक्षी इंडी गठबंधन के जो नेता सांसद कह रहे हैं कि देखो बिहार में करवा रहे, पूरे देश में करवा देंगे, घालमेल कर, क्या घालमेल कर रहे हैं दिखाइए। आप एक बात बताइए ना, जब सवाल चुनाव आयोग से पूछा जाता है तो बीजेपी प्रवक्ता क्यों बनती है? चुनाव आयोग क्यों हर बात का स्पष्टीकरण आके सामने से ठीक ढंग से नहीं देते? सारे दलों को लेके दस्तावेज की सूची क्यों नहीं बनाई गई थी? इसके लिए आपको संसद के बाहर खड़े होकर प्रदर्शन नहीं करना चाहिए था, आपको चुनाव आयोग के ऑफिस के बाहर खड़े होकर प्रदर्शन करना चाहिए था। नहीं, वो हर जगह होगा ना। कैसे होगा? जब बीजेपी, आप कह रहे हैं कि बीजेपी को जवाब देने का अधिकार नहीं है, हक नहीं है, ठीक बात है। गठन एक स्वच्छ संस्थान से हुआ है, तो एक स्वच्छ संस्था जो अपना काम कर रहा है, अगर उस पर आप सवाल उठा रहे हैं तो सरकार में होने के नाते अगर बीजेपी के नेता या दूसरा कोई व्यक्ति जो इस प्रक्रिया को ठीक समझ रहा है वो जवाब दे रहा है, तो आप कह रहे हैं वो जवाब क्यों दे रहे हैं? तो आप लोग प्रदर्शन क्यों संसद का वक्त खराब कर रहे हैं आप लोग? मैं कह रहा हूं कि जो इसमें समस्याएं हैं, आप इसका मतलब यह है कि आप लोग सच जानते हैं, उसके बावजूद संसद का वक्त जाया कर रहे हैं और लोगों को बरगला रहे हैं, बिहार के लोगों को और देश के लोगों को। नहीं, आप मुझे एक बात बता दो, 11 दस्तावेज की सूची में पासपोर्ट को छोड़ के कोई भी एक ऐसा दस्तावेज है जिसके आधार पर नागरिकता साबित हो जाए या वोट देने का अधिकार सिर्फ उस एक दस्तावेज के आधार पर दे दिया जाए? उन 11 की सूची में जो नोटिफिकेशन में आया है नहीं है। तो दूसरे दस्तावेज से ये लिंक है विद्या जी। तो और ये ऑब्जर्वेशन, ये सजेशन सुप्रीम कोर्ट का भी रहा है, लेकिन ये हठ धर्मिता तो चुनाव आयोग की है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या चुनाव आयोग को रोक दिया? किस पे फिर बात होगी? तो आप बताइए, आप आधार को नहीं मानेंगे, मैं कह रहा हूं आपने सुप्रीम कोर्ट का नहीं मानने, मैं पूछ रहा हूं क्या सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को रोक दिया, बोला प्रक्रिया रोकने के लिए? मैं कह रहा हूं कि हफरा तफरी में कराने की क्या जरूरत है? मैं कह रहा हूं कि आपने सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया, आपको लगता है कि आपकी पार्टी इस देश में सबसे
ज्यादा समझदार और सबसे ज्यादा समझ रखने वाली पार्टी और सबसे ज्यादा समझ रखने वाले नेता आपकी पार्टी में बैठे हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं है। वहां पे बैठे हुए जजों को यह नहीं समझ में आ रहा है कि इस प्रक्रिया को रोक देना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अच्छे सुझाव दिए और मैं ये भी बता दूं कि चुनाव आयोग ने उसमें से माना भी है। जैसे कि जब वो ये कहते हैं कि हम आधार कलेक्ट तो कर रहे हैं, इसका मतलब गलत आप लोग हैं, हम दूसरे दस्तावेज भी ले रहे हैं। दिक्कत कहां पे है? देखिए, आप इस बात को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए कि वो कह रहे हैं कि स्थानीय जांच के आधार पे भी ये होगा, मतलब ईआरओ बाद में ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल आने के बाद जिनके दस्तावेज नहीं आए होंगे, ईआरओ को एक तरह का डिस्क्रिप्शन होगा। तो अब ईआरओ लेवल के अधिकारी नागरिकता तय करने जाएंगे या वोटर्स जो लेजिटिमेट वोटर हैं ये निर्धारित करने जाएंगे, तो ये एक अजीब सा स्थिति पैदा हो रहा है ना। ठीक है परिमल जी, आप जवाब देना चाहते हैं, बोलिए। जो है ये संघर्ष जो है ये संवैधानिकता का मामला है, ये नागरिकता का मामला है, चीजें लिंक्ड हैं। ठीक, इसलिए रविशंकर जी आप रुक जाइए। भारत में रविशंकर जी जो बोल रहे हैं, इनकी पार्टी एकमात्र पार्टी विश्व में, पूरे भारत में क्या विश्व में घोटाला में रिकॉर्ड बनाने वाली इनकी पार्टी है। और मैं आपको विद्यानाथ जी बतला दूं एक बात कि जो इलेक्शन कमीशन के समर्थन में और विपक्ष में जो पार्टियां खड़ी है, मैं बतला दूं, जिस पार्टी के डीएनए में डेमोक्रेसी है वह इलेक्शन कमीशन के काम का समर्थन करती है, और जिसके डीएनए में वंशवाद है वो उसका विरोध करती है। कांग्रेस जैसी पार्टी, वो सोनिया गांधी के पुत्र ही नेता बनेंगे। लालू जी को, हमारे नेता की जिद है बिहार की विकास करना, और इनके नेता लालू जी की जिद है कि हमारे बेटा को मुख्यमंत्री बना दो। अब समझिए कि जो इसी एजेंडे पर काम करती है कि सिंगापुर से बुला के परिवार के सदस्यों को किसी तरह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाने का बने, ये शौक पालना, बिहार विधानसभा के मेंबर बनाना। अब इनके डीएनए में तो लोकतंत्र है ही नहीं। और दूसरी बात की ये जो इलेक्शन के बाइकाट की बात करते हैं, मैं बतला दूं ये ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि इनको सिर्फ सत्ता सुख चाहिए। ये दे आर हैबिचुएटेड टू एंजॉय दिस प्रिविलेज। और देखिए ये इसलिए ये बात करते हैं या इलेक्शन कमीशन, क्योंकि इनको वह है कि जिस तरह लोकसभा के जो रिजल्ट हुए 4% किया, बाय इलेक्शन में 0 पर आरजेडी आउट हुई, आने वाले चुनाव में ये एक्सटिंक्ट की कैटेगरी में चला जाएगा। ठीक है सर। तो अपने फेस को ये बचाने के लिए ये इस तरह की बात करते हैं। और फिर अगेन आई एम रिपीटिंग द प्रॉब्लम, एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही, व्यक्तिगत बात है। अरे तेजस्वी जी 9वीं फेल ही ना है, 10th का सर्टिफिकेट कैसे होगा? तो स्पष्ट बोले कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम है। इलेक्शन कमीशन को एप्लीकेशन दे कि हमारे नेता 9वीं फेल है, ही इज नॉट क्वालिफाइड अकॉर्डिंग टू द 11 पेट्रोलियम डॉक्यूमेंट व्हिच इज रिक्वायर्ड बाय द इलेक्शन कमीशन। वक्त नहीं है परिमल जी, वक्त नहीं है। सुब्रता उंगली उठाकर बैठिए बहुत देर से, मैं सबसे कम वक्त उनको आज मैंने दिया है। सुब्रता जी आखिरी 30 सेकंड ये मैटर लगातार सारे लीडर्स को सुना गया, सारे पॉलिटिकल पार्टीज ने अपना अपना मत रखा, लेकिन आप ये नोटिस कीजिए कि नए वाले हो या पुराने वाले हो, सब इस बात पे अग्री करते हैं कि प्रॉब्लम्स कुछ कुछ हैं, उसको ठीक करना है। लेकिन वो बार बार ये चीज कह रहे हैं प्रक्रिया में दिक्कत है। भाई प्रक्रिया की बात नहीं है, मैं तो कह रही हूँ बेसिक्स पे जाइए। 1950 का एक्ट बहुत पुराना हो गया, बदलिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन पहले बिहार में और अब देश में अगर वोटर वेरिफिकेशन की प्रक्रिया होने जा रही है या होगी, तो इसमें विपक्ष को ही क्यों परेशानी हो रही है? विपक्ष को क्यों लग रहा है कि अभी बिहार में और फिर पूरे देश में हार जाएंगे? दूसरी पार्टी यानी कि एनडीए गठबंधन की जो पार्टियां, उनको क्यों नहीं लग रहा?